नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम 7वें मॉड्यूल प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्योंकि आपसे मूल्यांकन में कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसी मॉड्यूल की गतिविधि प्रश्नोत्तरी भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी देखते हैं। पहला प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? इसका सही जवाब है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका सही जवाब है भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सही जवाब है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका सही जवाब है भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही जवाब है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही जवाब है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सही कथन है? इसका सही जवाब है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गलत कथन चुनें। इसका सही जवाब है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है? इसका सही जवाब है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका सही जवाब है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि इसका सही जवाब है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही जवाब है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभरकर सामने आई कि इसका सही जवाब है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही जवाब है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न देखते हैं। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं। इसका सही जवाब है लिंक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब है 36। अगला प्रश्न देखते हैं। कोर्स में
वॉर्ली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही जवाब है परिचित भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है? इसका सही जवाब है बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका सही जवाब है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से? इसका सही जवाब है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है? इसका सही जवाब है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही जवाब है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही जवाब है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? इसका सही जवाब है 1369। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही जवाब है परिचित भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है? इसका सही जवाब है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि? इसका सही जवाब है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा कहलाती है? इसका सही जवाब है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात और परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है? इसका सही जवाब है NCF 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका सही जवाब है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही जवाब है जिम कमिंस। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब है मिली जुली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका सही जवाब है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका सही जवाब है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।